हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और दोस्तों मेरे पास एक प्रीवियस ईयर पेपर था ये वाला, तो मैंने इसका फ़ोटो खींचा था। तो क्यों ना मैं आपके साथ डिस्कस करूं। मुझे एकदम से थॉट आया कि मैं आपको बता दूं कि भैया जो लोग इंग्लिश की तैयारी करते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, कम से कम उनका इस लेवल की इंग्लिश अगर उनकी रहेगी तो उनके लिए एग्ज़ाम में ईजी रहेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही मतलब प्रीवियस ईयर पेपर ही है ये। ठीक है, तो आप खुद चेक करना है कि आपसे कितने बन रहे हैं, और अगर नहीं भी बन रहे हैं ना तो मैं आपको टेंशन मत लो, बाद में रास्ता बता दूंगा कि आप क्या करोगे जिससे आपका बेटर होने लगेगा धीरे धीरे करके। एकदम से नहीं होगा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, धीरे धीरे बेटर हो जाएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं, फिर बातें करेंगे। चलो देखो दोस्तों, जैसे स्पष्ट लिखा हुआ है ये कि इसमें बताना है अपना ये वन वर्ड टाइप का, ये एक तरीके का है ना, ऑल्टरनेटिव बताना है। द मूव टू मूव अलॉन्ग विथ क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग्स, मतलब जो छोटे छोटे कदम लेके छोटे छोटे क्विक स्टेप्स लेता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें देखो ऑप्शन कितने खतरनाक है, लिम्प, स्ट्रोल, स्ट्राइड, लेकिन दोस्तों इसका आंसर क्या है, रिंगल है। क्या है, रिगल, WRIGGLE, रिगल। ये दोस्तों मुझे भी याद नहीं था, लेकिन मैंने दिमाग लगा के एलिमिनेट किया, क्योंकि मैं स्ट्रोल मतलब होता है दोस्तों, मतलब एक शॉर्ट वॉक होती है। मान लो आप स्ट्रोल ले रहे हो, शॉर्ट वॉक होती है, लेकिन ये क्विक वाली है, छोटी छोटी क्विक की बात वो, इसलिए स्ट्रोल खत्म कर दिया मैंने, है ना, एलिमिनेट करना पड़ता है। अब स्ट्राइड दोस्तों मुझे थोड़ा थोड़ा पता था कि एक झुंड में चलते हैं, झुंड में कंटिन्यू चलते रहते हैं, जैसे कहीं कहीं झुंड जा रहा, कहीं के मंदिर में जा रहे हैं ना, है देवी जी के दर्शन करने जा रहे, झुंड में लोग चले जा रहे कंटिन्यू, तो उसको स्ट्राइड बोलते हैं। अब सोचोगे आप भैया स्ट्राइड कहाँ से याद किया, तो दोस्तों वोकेबुलरी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते ना तो दिमाग खुलने लगता अपने आप। तो इधर से मैंने तुक्का मारा था, मेरा सही हो गया था, और रिगल मुझे लग भी रहा था ये, है ना। लिम्प तो ऐसा कुछ विकलांग टाइप का लिम्प ऐसा लग रहा है, लेकिन रिगल इसका आंसर था। ठीक है, अब देखो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या इंप्रूव करेंगे आप। ये देखो 32 देखो, पुट ऑफ फॉर अ फ्यूचर टाइम, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों। इस पर स्पष्ट लग रहा है कि भैया पुट ऑफ कर दिया आपने फ्यूचर टाइम के लिए, भैया चलो भविष्य में करेंगे अपन, अभी नहीं कर रहा, बाद में करेंगे। तो इसका आंसर दोस्तों होता है प्रोक्रेस्टिनेट। ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसकी स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स में स्पष्ट सीधे सीधे लिख के दे देगा वो आपको, मतलब प्रोक्रेस्टिनेट का स्पेलिंग ये आई की जगह कुछ ई लिख के दे देगा, और डबल आर कर देगा, कुछ भी कर देगा, और आपसे पूछेगा प्रोक्रेस्टिनेट की स्पेलिंग सही है गलत, तो आपको पता होना चाहिए। तो एक बार मेरे साथ खुद बोलो, देखोगे, बोलोगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन करोगे तो ही जीवन में ग्रोथ होगी, वरना कोई मतलब नहीं। इसलिए खुद बोल के देखो, मन में बोलो, PROC, है ना, RAS, प्रोक्रेस्ट, है ना, देखो प्रोक्रेस, PRO CRS, प्रोक्रेस्टिनेट है। लोग बोलते हैं प्रोकेस्टिनेट, तो प्रोकेस्टिनेट में खेल हो जाएगा जीवन में, इसलिए पूरा अच्छे से बोला करो, है ना, अच्छे से, थोड़ा रुक के। प्रोक्रेस्टिनेट हमेशा याद रहेगा। अब देखो दोस्तों दूसरा वर्ड देख लो, रेटिसेंट मतलब होता है ऐसा बंदा जो कम बोलता है। अब आप सोचोगे गौरव भाई तुमको कैसे याद है ये वोकेबलरी, जब आप ईमानदारी से पढ़ते हो ना, 2-4 की नहीं बोल रहा हूँ मैं, कम से कम 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000। अब आपको 4000 ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ईमानदारी से जो सिंसियर लोग होते हैं ना, एक एक दिन में 100 वोकेबलरी कवर करते हैं, और उनका 3-4 हज़ार अगर कलेक्शन हो जाता है धीरे धीरे करके, एक दिन में नहीं होता है, महीनों में होता है, कई महीनों में, तब आदमी योद्धा बनता है। तो रेटिसेंट जो कम बात करता हो, कम बोलता हो। ठीक है, डी वाला दोस्तों मैंने कैसे हटाया, इसका मतलब होता है रिटेलिएट मतलब होता है कि भैया मैं सामने खड़ा हूँ आपके, मैंने आपके एक गाल में तमाचा मार दिया, थप्पड़ मार दिया, तो आपने भी पलट के वार कर दिया, मुझे भी आपने थप्पड़ मार दिया, तो इसको बोलते हैं रिटेलिएट। दूसरा एग्जाम्पल, पाकिस्तान भाई अपना परम मित्र, अपन से युद्ध करता है, कई बार इंडिया से फाइट माइट होते रहती है, तो पाकिस्तान युद्ध करता है, तो इंडिया को बाद में रिटेलिएट करके वापस जवाब देना पड़ता है, पलटवार करना पड़ता है। तो ये एग्जांपल समझाने के लिए है, तो इसको बोलते हैं रिटेलिएट। समझ में आया। मान लो क्या हुआ कि आपके टीचर ने आपके थप्पड़ मार दिए, तो आपने भी दिमाग ख़राब हुआ, टीचर कैसे थे, आपने भी उसको मार दिया, तो वैसे गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, लेकिन रिटेलिएट उसको बोलते हैं, पलटवार। तो हमेशा याद रखना, और इसको ट्रिक बना के याद करना है, लिंक करना। मान लो आपने घर में आपने कुछ बात करी, आपने कुछ बोला, और आपके घर में उस चीज़ का पलटवार आंसर मिल गया, रिटेलिएट हो गया, तो ऐसे विजुलाइज करना। आगे देखो, ग्रीडी फॉर मनी क्या होता है दोस्तों, जिसको भयंकर पैसे का वो लालच हो, तो उसको बोलते हैं रेपेशियस। ये बहुत अच्छा वर्ड है। अब मैंने ये रेपेशियस मुझे भी थोड़ा थोड़ा पता था, पढ़ा था, और नहीं भी अगर पता था तो मैं एलिमिनेट करूँगा। मैं सोचूंगा यार मुझे लग रहा है, लेकिन अब मैं बाकी देखूंगा, फटाफट एक नज़र में चला जाता है। एग्नोस्टिक मतलब होता है भैया जिसको भगवान पर संदेह है कि भगवान है भी कि नहीं, कुछ पता नहीं है। ऑब्लेशन समझ में नहीं आ रहा, ऑब्लेशन क्या होता है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको छोड़ो। सेलिबेसी मतलब होता है भैया जो बंदा शादी वादी नहीं करता और जो सेक्सुअल रिलेशनशिप इन सबसे दूर रहता है, उसको बोलते हैं सेलिबेट, है ना। तो मैंने स्पष्ट कर लिया भैया 3 तो नहीं हो सकते, रेपेशियस ही लग रहा मुझे, ठीक है, और मैंने पढ़ाई भी करी है तो मुझे पता रहेगा। अब दोस्तों मैं खटाखट पढ़ाता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, चलो इतना तो पढ़ा दूंगा काम का, बाकी मैं और डिस्कस करूँगा। अभी मैं आपका दिमाग खोलना चाहता हूँ कि आपको पता चले कि लोग कैसे एलिमिनेट करके कैसे आंसर पहुँचते हैं।
जैसे मुझे भी नहीं पता होता, लेकिन मैं एलिमिनेट करके कई बार 99% टाइम आंसर पे पहुंच जाता हूं। और अगर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन आ गए तभी मुझसे नहीं बनता, वरना इंग्लिश तो मतलब भगवान की कृपा से ठीक है। अब मैं बताऊंगा वो कृपा कैसे हुई, ठीक है। अब देखो, स्पीक इन अ वेरी लो टोन, जो बहुत धीरे धीरे बोलता है उसको बोलते हैं विस्पर। क्या बोलते हैं? विस्पर। अब जैसे मैंने अब मतलब एक बाह्य ट्रिक बनाई थी, जैसे अब जैसे विस्पर मतलब एक वर्ड होता है जो धीरे धीरे बोलते हैं। अब जो गर्ल्स का हिसाब रहता है ना, विस्पर विस्पर जो चलते रहता है उनका पैड वैड जो भी बोलते हैं, तो वो इतना सेंसिटिव टॉपिक होता है कि लड़कियां लोग बिल्कुल धीरे धीरे विस्पर विस्पर करके धीरे धीरे बात करती है उस बारे में। जब भी उनका वो प्रॉब्लम वाले मंथली साइकिल की प्रॉब्लम आती है, पता नहीं इंडिया में क्या कल्चर है, अभी भी लोग मतलब बहुत बहुत अजीब से लोग हैं, मतलब जज करते हैं, तो बेचारी लड़कियों को क्या करना पड़ता है, धीरे धीरे बात करना पड़ता है ना, इस टॉपिक को लेकर। तो विस्पर मतलब होता है धीरे धीरे बात करना, अरे क्या कर रहा है, इस तरीके से ऐसे बात करते हैं, हमेशा उसको विजुलाइज करना। मरमर करना वही होता है, लेकिन ये विस्पर नहीं होता। मरमर मतलब होता है कि अपने जैसे खुद ही खुद बोल रहा है, धीरे धीरे मरमर कर रहा है, बात कर रहा है, मन मन में सोचा अच्छा यार अभी तैयार हो जाता हूँ, फिर निकलूंगा मैं शादी में, फिर परफ्यूम लगाऊंगा, तो खुद ही खुद ऐसे बात करो, उसको बोलते मरमर करना। अब बैरीटोन फेरीटोन तो मेरे बाप दादों ने भी नहीं सुना, तो मैं तो भूल गया। बेस मतलब तो मुझे पता, बेबी को बेस पसंद है, तो भैया कहीं स्पीकर बज रहा होगा तो उसका बेस ज़्यादा होगा, तो वो तो है ही नहीं, है ना। अब यहाँ बिल्कुल लो टोन की बात चल रही है, यहाँ बेस मतलब तो इस आवाज़ ज़्यादा होती है, बेस मतलब तो बेस बढ़ा देते ना लोग, तो आवाज़ ज़्यादा आती है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, मरमर भी नहीं होगा, बैरीटोन भी नहीं होगा। तो भैया कहानी कहाँ आ गई, विस्पर पे आ गई, तो आप विस्पर लगा दोगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी ज्ञान अर्जित रहेगा तभी आप एलिमिनेट करोगे, वरना चारों को चारों, अगर मान लो कोई ऐसा खतरनाक विद्यार्थी भी जिसको चारों को चार नहीं बन रहा है, तो बेचारे को उसको टेंशन हो जाएगी, वो सोचेगा भाई तुम तो एलिमिनेट कर रहे हो, हम कैसे कर रहे हैं, तो वो सब बताऊंगा मैं आपको लास्ट में। 35 देखो, सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए सर्च कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्वेस्ट बोलते हैं, क्वेस्ट। अब देखो दोस्तों, मैंने कैसे याद किया था ये मैं पहले स्पष्ट बता देता हूँ, इसकी एक लिंक। एक बार क्या हुआ, विराट कोहली का इंटरव्यू चल रहा था, तो विराट कोहली से अपने किन्ने टेक्निकल गुरुजी ने पूछा था कि आप इतना बेटर करते हो, इतना अच्छा खेलते हो, विराट से पूछ रहा था भैया वो अपना गौरव चौधरी, कि मतलब ऐसा क्या है कि जो आपको हर दिन पुश करते हो, हर दिन मेहनत करते हो, क्या है, तो व्हाट इज़ योर क्वेस्ट। तो टेक्निकल गुरुजी ने विराट कोहली से यही पूछा था कि आपकी क्या क्वेस्ट है, मतलब किस चीज़ की प्यास है आपको, जो इतना कंटिन्यू परफॉर्म करते हो, इतनी मेहनत करते रहते हो, ऐसा वैसा। तब वो विराट कोहली ने आंसर दिया, तो मैंने देखो कहाँ की बात कहाँ लिंक कर ली। तो क्वेस्ट मतलब होता है किसी चीज़ की प्यास, किसी चीज़ को पाने की इच्छा, किसी चीज़ की सर्च में हो। तो मतलब ऐसा क्या, वो टेक्निकल गुरुजी यही पूछा था, ऐसी कौन सी सर्च में हो, तुम क्या चाहते हो जीवन से, जो इतनी खतरनाक तरीके से प्रैक्टिस करते हो, अच्छा परफॉर्म करते हो। तो वहाँ से मैंने लिंक किया था, तो अब मुझे जीवन भर याद रहेगा। जब भी मुझे सर्च फॉर समथिंग देखा, मैंने क्वेस्ट लगा दिया। अब हर्ल मैं खुद भूला, मुझे नहीं पता, बाद में बताऊंगा। चम भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, सोल में नाइज भी मुझे समझ में नहीं आया, तो क्वेस्ट तो स्पष्ट था, तो मुझसे बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखो कैसे कैसे खतरनाक वर्ड आते हैं। लोग सोचते हैं हमारी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही, इसलिए नहीं होती क्योंकि कुछ गंदे वर्ड भी होते हैं, और वो प्रैक्टिस के बाद या काफ़ी ज्ञान अर्जित करने के बाद, प्रैक्टिस बाद में ज्ञान अर्जित करोगे तब चीज़ें बनती है। ज्ञान अर्जित कैसे करोगे, राज रहेगा, वो लास्ट में बताऊंगा। अब देखो इनकरेक्टली बात चली है, तो अब देखो क्या है कहानी। इसमें देखो कितना खतरनाक दिख रहा है। 36 नंबर पूछा, इसमें से कौन सा गलत है। भाई साहब जब एकदम से पढ़ोगे ना, तो आपको भाई ये भी अच्छा लग रहा है, अप्रिसिएशन अप्रोप्रिएट बढ़िया लग रहा है, अपीयरेंस भी सही लग रहा है, असैसिनेशन तो गलत कौन सा है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अपीयरेंस गलत लिखा है। अपीयरेंस ऐसे नहीं लिखा था, APP आता है दोस्तों। तो ऐसे करके आप इसको एलिमिनेट करते हो और आप बोलोगे भाई साहब अपीयरेंस गलत है। अब आप कैसे इसको इम्प्रूव करोगे, मैं बता दे रहा हूँ। जब भी मेरा तरीका, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, रोड पर चल रहा हूँ, कहीं पानी पूरी खा रहा हूँ, कहीं भी बैठा हूँ, तो मैंने ऐसा अपने आप से एक संकल्प किया है या कुछ भी, तो मैं जब भी मुझे कुछ दिखता है तो मैं उसको पूरा लाइन मतलब वर्ड बाय वर्ड पढ़ता हूँ। मान लो कहीं फेस वॉश पढ़ रहा हूँ, मैं बाथरूम में बैठा हूँ, है ना, मुझे फेस वॉश दिखा, मैं फेस वॉश उठाकर उसकी वो सैलिसिलिक एसिड की स्पेलिंग पढ़ लूँगा, उसमें क्या लिखा हुआ उसमें सब पढ़ लूँगा। कुछ भी मतलब कहीं बुक लिखी, कहीं बुक का नाम है, कहीं कुछ टाइटल है, कुछ भी, तो मैं पढ़ते रहता हूँ। हमेशा पढ़ने की आदत डलती है तो मुझे याद रहती कहानी, तो मैंने ऐसे इंप्रूव करी है। तो अपीयरेंस ऐसे मुझे याद रहा। एप्रिसिएशन देखो, अब आपने अपीयरेंस तो टिक लगा दिया, लेकिन आपको एप्रिसिएशन भी पता होना चाहिए। तो आप उसको, अब ऐसा नहीं कि आपने टिक लगा दिया और बस चद्दर ओढ़ के सो जाओ, ऐसा नहीं। अब देखो, अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर पता भी है तो फिर से डबल से रिवाइज कर लो। एप्रिसिएशन कैसे लिखता है, APPRECIATION, मेरे साथ बोलो, मन में बोलो, APPRECIATION। एप्रिसिएशन मतलब आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो, वाह भाई क्या शानदार बॉडी बनाई यार, मस्त लग रहा हो, स्मार्ट लग रहा हो, तो ऐसे अप्रिशिएट करते हैं। लड़कियों को बहुत अप्रिशिएशन करते हैं ना कि क्या प्यारी दिख रही हो, आपकी आंखें बहुत शानदार है। भले ही उसकी आंख में कीचड़ लगाओ, लेकिन आप बोलोगे आंखें शानदार क्यों, साला इंप्रेस करना है ना, उसको पटाना है इसलिए। तो मतलब ये मतलब क्या ही बताऊँ अब मैं, छोड़ो। तो ऐसी हरकतें होती है। अप्रोप्रिएट मतलब होता पर्याप्त होता, तो अप्रोप्रिएट की स्पेलिंग देख लो, APPROPRIAT, अप्रोप्रिएट, है ना, मेरे साथ बोला करो मन में। अपीयरेंस की स्पेलिंग क्या है,
APPEARANC अपीयरेंस। अब देखो अपीयरेंस के अंदर ऐसा लगेगा कि रेंस, RENC, अगर वो एग्जाम में लिख देते, किसी को नहीं पता वो सोचा अपीयरेंस, तो RENC बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन दोस्तों RANC है, यही तो कैच है, यही तो समझना। अब जैसे आपने मेरे साथ ईमानदारी से पढ़ाई करके एक बार देख लिया कि अपीयरेंस में भाई साहब रेंस लगता है, रेंस, अपीयरेंस, RANC, तो आपको याद रहेगा यार। मूर्ख थोड़ी हो कि अब नॉर्मल रोहित मेरा की तरह कि वो 2003 पिक्चर आई थी, कोई मिल गया कि कुछ याद ही नहीं रह रहा है ना। अपन पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो अपन को पता चलेगा कि हाँ ऐसे लिखते हैं अपीयरेंस। ठीक है, लिंक कर लो कि अपीयरेंस ऐसा रहेगा। ठीक है, आपने लिंक करो कि जब मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा तो मेरा अपीयरेंस ऐसे रहेगा, तो आपको ध्यान रहेगा वो। आगे बढ़ो। असैसिनेशन देखो कितना खतरनाक वर्ड है, इसका मतलब होता है दोस्तों किसी की हत्या कर देना। इंदिरा गांधी का 1984 में 29 जुलाई ऐसा कुछ था, 9:29 पे दिल्ली में, तो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, मतलब उनको गोली मार दी थी या उनको बम से उड़ा दिया, जो भी किया था, तो उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो अब उसको कैसे याद रखोगे? पहले तो मैंने विजुलाइज कर लिया कि असैसिनेशन मतलब ऐसा होता है, लोग किसी को मार देते हैं। अब देखो असैसिनेशन में क्या हो, ASSA, देखो याद नहीं हो रहा। अब देखो एक ट्रिक मुझे बहुत पहले याद थी, ट्रिक ये थी कि मतलब ऐसा है कि एक ऐस मतलब एक घोड़ा, उसके ऊपर एक और अपन एक ऐस मतलब एक गधा, उसके ऊपर एक और गधा, उसके ऊपर मैं, और उसके ऊपर पूरा नेशन। तो इस तरीके से मैंने ट्रिक बनाई थी। तो देखो ASSS, उसके ऊपर मैं, आई, और फिर नेशन, तो मुझे असैसिनेशन ऐसे याद हो गया। तो आप भी ऐसे याद करना, बहुत शानदार है। अब दोस्तों मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा, अब मैं कल पढ़ाऊंगा आपको 41 से 45, क्योंकि फिर बड़ा हो जाएगा वो। ठीक है, अभी मुझे आपकी हेल्प करनी थी, तो इतना पढ़ा दूंगा, आप समझ जाना कि अपन क्या अचीव करना चाह रहे हैं। अब कोलिशन देखो कैसा लग रहा है, कोलिशन, अब पहले वोकेबलरी पता होना चाहिए। कोलिशन मतलब शायद संधि वंधि टाइप का कुछ होता होगा, मैं भी याद नहीं, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। देखो अब मैं भगवान नहीं हूँ, देखो मैं भी भूल रहा हूँ, अब मैं इसको अभी जाके बाद में देखूंगा भैया कोलिशन क्या होता है ना, तो ऐसे याद करते चीज़ों को। तो अब कोलिशन की स्पेलिंग तो मुझे सही लग रही भाई, कोफिशिएंट की भी सही लग रही है, क्लासिफिकेशन भी सही लग रही है, क्रिसमस की भी सही लग रही है, तो गलत क्या है? अब मैं फिर ध्यान से देखूंगा। कोलिशन तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन कोफिशिएंट अगर आप गौर से देखोगे दोस्तों, कोफिशिएंट तो आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखो कोफिशिएंट COFFICIENT नहीं होता, कोफिशिएंट, हाँ देखो कोफिशिएंट की स्पेलिंग COFFICIENT ऐसा नहीं होता, इसकी स्पेलिंग दूसरी होती है। अब दोस्तों मुझे इतना तो पता चल गया कि ये कोफिशिएंट गलत लिखा हुआ है, इसको एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या है इसकी अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कोफिशिएंट की स्पेलिंग क्या है। ऐसा कुछ है, COFFE है, आई नहीं आता जितना मुझे ध्यान है। जैसे कॉफ़ी लिखते हैं ना अपन दोस्तों, COFFECIENT ऐसा होता है कोफिशिएंट, ना कि कोफिशिएंट। ये आई नहीं लगेगा यहाँ, तो यहाँ तक छोटी चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर मिलते भाई साहब, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान तो देना ही पड़ेगा यार, है ना। ऐसे हलवा की तरह काम नहीं होता, थोड़ा सा अवेयरनेस चाहिए। क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बार देख लो सही भी है तो मन में पढ़ो मेरे साथ। क्लासिफिकेशन क्लासी, CLASSIFICATION क्लासिफिकेशन। क्रिसमस तो अपन ने क्रिस्ट लिख देते, क्राइस्ट CHRISTMAS क्रिस्टमस। अब MAS है भैया, कल के दिन एग्जामिनर MUS लिख के दे देगा, तो मूर्ख मत बन जाना। यही मैं कह रहा हूँ कि आप जब पढ़ो तो आपको पता हो कि अच्छा मैंने क्रिसमस में MAS पढ़ा था मैंने, है ना। ये मैं कह रहा हूँ, इसी को इम्प्रूव करना बोलते हैं, इसी को फोकस से पढ़ना बोलते हैं। ये नहीं कि मैंने जो पढ़ा है भूल गए। अब आप कल के दिन अगर अपीयरेंस की स्पेलिंग फिर से भूल गए, तो आपसे बड़ा मूर्ख विद्यार्थी पूरे हिंदुस्तान पैदा नहीं हुआ, और अगर मैं भूल गया तो मुझसे बड़ा फर्जी इंसान पैदा नहीं हुआ। क्योंकि जो चीज़ हमने एक बार पढ़ ली अच्छे से ईमानदारी से, वो फिर से भूलेंगे तो फिर कैसे ग्रोथ होगी भाई, है ना। आपकी हेल्प करना इसलिए तक ज्ञानबाजी कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा ये क्या ही बता रहा है, लेकिन मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ। और मेरा स्पष्ट मेरा रूल है कि मेरी जो ऑडियंस है बहुत लो ऑडियंस, लो मतलब बहुत कम लोग हैं, मेरा बहुत लेस ऑडियंस है मेरी। तो मैं मतलब लाखों करोड़ों लोगों के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कुछ मतलब 20, 50, 100, 200, कुछ 500 लोग, कुछ इंपॉर्टेंट टॉप लोगों के लिए मैं कॉन्टेंट बनाता हूँ। ठीक है, अब देखो लीनियंट, अब देखो ये वाला 38 का देखो, कन्वीनियंस कैसा लिखा है, लग रहा है देखो कन्वीनियंस, फिर कस्टमरी है, फिर कोवेटस है, फिर काउंसलर है। तो दोस्तों जितना मुझे पता कन्वीनियंस तो मुझे सही लग रहा है, CONVENIENC। मैं पढ़ के देख लेता हूँ मन में, CONVENIENC सही लग रहा है यार। आगे बढ़ो, कस्टमरी CUSTOMRI कस्टमरी बिल्कुल सही लग रहा है ना। आगे बढ़ा मैं, कोवेटस COVETEUS बिल्कुल सही लग रहा है ना। कोवेटस बड़ा प्यारा सा वर्ड है, देखो TEUS खेल गया ना, कोई सोचेगा TUS लगा देगा लेकिन गलत कर देगा, TEUS होता है। और फिर मैंने फिर ध्यान से देखा, कलर चेंज करता हूँ, गंदा लग रहा है ये कलर, पीला है ना, गंदा। ये देखो ये वाला देखें, चलो ब्लू करते हैं, ब्लू में थोड़ा बढ़िया लगेगा। हाँ अब देखो दोस्तों, काउंसलर जब मैंने ध्यान से पढ़ा तो मुझे काउंसलर में कुछ लोचा लगा, क्योंकि मैंने काउंसलर में जब भी बचपन में पढ़ा कोई काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो मैंने SS पढ़ा था, है ना, जितना मुझे ध्यान है बचपन से। COUNSE ऐसा पढ़ते हैं ना, काउंसलिंग हो रही है भैया, काउंसलिंग हो रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं
कुछ डबल आएगा, देखो काउंसलर, अब मुझे देखो डबल एल आएगा या डबल एस आएगा, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन मुझे डबल एल लग रहा है, तो काउंसलर ऐसे लिखा आता है, काउंसलर में डबल एल आता है जितना मुझे ध्यान है। ठीक है, इसको अपन देख लेंगे, तो ये इसका आंसर काउंसलर होगा। अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो मुझे भी करेक्ट कर देना, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, फर्स्ट कमेंट में बता देना भाई, मैं उसको पिन भी कर दूंगा कि इसकी स्पेलिंग क्या है। काउंसलर में डबल एल आता है ना। अब देखो आगे लीनियंट। अब लीनियंट मैंने जब देखा तो लीनियंट मुझे एकदम से पढ़ा LENIENT सही लग रहा मुझे, और फिर मैं आगे बढ़ा लेजर, LEI लेजर भी सही लगा मुझे, लिक्विफायर LIQUEFIR ये भी सही लगा। लेफ्टिनेंट देखो तो ल्यूटिनेंट लिखा, लेकिन अपन पढ़ते इसको लेफ्टिनेंट है, तो इसकी स्पेलिंग बहुत प्यारी, इसको बिल्कुल तोते की तरह रट लो, इसको हनुमान चालीसा का याद रख लो, पर्ची में अभी लिख के अपने बाथरूम के सामने जहाँ कमोड पे बैठते हो उसके सामने चिपका लो और इसको देखते रहना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है हर बार, 110 टाइम आता है ये, सच बता रहा हूँ मैं कई बार भूला हूँ। देखो फिर से पढ़ेंगे अपन, लेफ्टिनेंट कैसे लिखते हैं, पढ़ते दिखता ल्यूटिनेंट है लेकिन लेफ्टिनेंट पढ़ते इसको LIEUTENANT, देख रहे हो कितना प्यारा वर्ड है। अब लेफ्टिनेंट पढ़ता हूँ इसको मैं, क्योंकि मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ लेफ्टिनेंट में। अब जब अपन नेंट बोलते हैं नेंट, तो ऐसा लगता है NENT लगता है, तो अपन गलत कर देते हैं, मूर्ख हो जाते हैं, लेकिन मूर्ख नहीं बनना। यहाँ लेफ्टिनेंट है, मैं लेफ्टिनेंट पढ़ लो, क्या दिक्कत है, अपने को एग्जाम क्रैक करना है ना, तो लेफ्टिनेंट पढ़ो, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ होगा तो क्या, लेकिन अपन को याद रहेगा कि लेफ्टिनेंट पढ़ा मैंने। इसी तरीके से दोस्तों एक वर्ड बताता हूँ मैं आपको अलग से, कमांडेंट, COMMANDANT आता है। कमांडेंट कोई पूछता कमांडेंट कैसे लिखते हैं, तो COMMANDANT आता है, DENT नहीं आता है, DENT किसी ने लगा दी गलत हो जाएगा, तो DENT जैसे मैं पढ़ता हूँ तो इसको कमांडेंट पढ़ता हूँ मैं अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए, ताकि मैं गलत ना करूँ जीवन में, तो मैं कमांडेंट की जगह कमांडेंट पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे याद रखना है कमांडेंट पढ़ा था मैंने, तो कमांडेंट पढ़ लिया भैया, है ना। किसी के सामने बोलेंगे तब कमांडेंट बोलेंगे, लेकिन खुद मन में कमांडेंट बोलो ताकि DANT याद रहे। और इसी तरीके से आप लेफ्टिनेंट बोलो मन में, ताकि आपका नांट हमेशा गलत ना हो, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। ठीक है, अब याद रहेगा। इसी तरीके से आप जैसे परफॉर्मेंस लिखा, जैसे देखो यहाँ देखो परफॉर्मेंस वाला कुछ नहीं है, यहाँ अपीयरेंस लिखा ना, तो आप अपीयरेंस बोल, अपीयरेंस इस तरीके से थोड़ा गंदा कर सकते हो अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए, लेकिन वैसे अपीयरेंस बोलते हैं उसको। लेकिन आपको या तो अपीयरेंस बोल रहा हो तो RANC बिल्कुल स्पष्ट पता हो, और अगर कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं इसको याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसका प्रोनाउंसिएशन खराब कर लो खुद से, अपीयरेंस कर लो इसको, है ना। अगर जैसे परफॉर्मेंस लिखते हैं तो परफॉर्मेंस कैसे लिखते हैं, PERFORMANC, तो परफॉर्मेंस बोलते हैं परफॉर्मेंस, लेकिन MANC मांस आता है, तो ऐसा बोल दो परफॉर्मेंस बोल दो उसको, अपनी सहूलियत के लिए, ताकि आप गलत ना करो। समझ में आ रहा है, मन में ख़राब कर लो उसको, लेकिन किसी के सामने बोलोगे जब अच्छे से बोलना, लेकिन अपने एग्जाम के हिसाब से इसको गंदा कर लो इसका प्रोनाउंसिएशन, ताकि गड़बड़ ना हो। इतना कहानी खत्म हुई। अब मुझे इसमें से मैंने ध्यान से देखा, मुझे तो सारे सही लग रहा है, लेकिन दोस्तों लीनियंट गलत लग रहा है, क्योंकि मैंने जब भी पढ़ा है कि भैया जैसे मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत लीनियंट हूँ, तो ऐसा पढ़ा मैंने LENIENT, ऐसा कुछ पढ़ा है मैंने लीनियंट, ना कि LENE। तो देखो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए लीनियंट भी आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों मैं आपको लास्ट में फटाफट बता देता हूँ कि भैया मैंने कैसे इंप्रूव करी। मैं बिल्कुल कसम खा कर बताता हूँ, विद्या माता की कसम खा कर बताता हूँ कि मैंने एक बार में मुझसे कभी कुछ नहीं बना जीवन में, और किसी से नहीं बनता। मैंने इन वर्ड्स को दोस्तों यकीन नहीं मानोगे 100 बार देखा, 200 बार देखा है इनको, 200 बार देखा होगा, 50 बार। मैंने कितनी ही बार मैंने, मान लो मैंने 73 एक प्लेलिस्ट है मेरे 73 वीडियोज़ की, मैं उसको सच बता रहा हूँ कम से कम 2019-20 से मैं उनको हर बार मैंने जब भी पढ़ाई करी है, जब भी वोकैबुलरी देखी है, मैंने उनको 2019 के बाद से मैंने उनको हर बार उसी 73 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट को बार बार देखा है। तब मुझे वो 73 वीडियोज़ के सारे वर्ड याद हैं। मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक रखी दोस्तों, मैं यकीन मतलब मैं कसम खा के बता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने संकल्प किया, मैं जिसको मानता हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ये सारे स्पेलिंग के कम से कम 1100 वर्ड पूरे लगाए अच्छे से, गिन के एक एक करके 1 मिनट यूज़ करके मैंने 1100 वर्ड को अच्छे से सॉल्व किया है। तब मुझसे ये सारी चीज़ें ये बन जाती हैं, मुझे आसान लगती हैं, क्योंकि मैंने कीमत चुकाई है। तो कोई सीक्रेट तो कुछ होता ही नहीं है कि शॉर्टकट है, नहीं भैया, भयंकर गंदा रिपीटेशन। और प्रयास कौन सा, ये प्रयास दोस्तों कौन सा प्रयास होता है, इसको लिख लो, मन में रट लेना, ये वाला प्रयास होता है, अथक प्रयास। कौन सा प्रयास, एक बार मन में बोलो बेटा, अथक प्रयास। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि 25 बार पढ़ूंगा, कि 30 बार पढ़ूंगा, कि 35 बार पढ़ूंगा, कि 50 बार याद हो जाएगा, नहीं। जब तक याद नहीं हो जाए बहन की आँख पढ़ना है। सच बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन मतलब रियलिटी यही है कि आपको अथक बिल्कुल इतने ज़्यादा एफर्ट मानने कि जब तक आपको बन ना जाए, तो अथक प्रयास आपको करने पड़ेंगे। मैंने बहुत कीमत चुकाई है। नीतू सिंह की, नीतू मैम की जो बुक है इंग्लिश की, उसको मैंने बिल्कुल घोंट के पी दी, पेज फट के उड़ गए। इतनी ईमानदारी से उसके पीछे के जितने भी
भी 1400-1500 1000 2000 वर्ड 2500 सारे वोकेबलरी ईमानदारी से रटे हैं एक एक करके बड़ी मेहनत से, तब मुझे याद हुआ है। तो कीमत मैंने बहुत चुकाई, उसके लिए मुझे सालों लग गए हैं, तो आपको भी सालों लगेंगे। 4 दिन में घंटा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर साल भी नहीं लग रहा तो कंसिस्टेंटली काम करोगे तो 6 महीने के अंदर भी इंप्रूव हो जाओगे, 4 महीने में हो जाओगे, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो यही ज्ञान की बातें थी। बहुत घिसी पिटी बात है, लेकिन रियलिटी ये है कि कोई सीक्रेट तो है ही नहीं है भोसड़ी वाला, कोई सीक्रेट नहीं है। आपको बस गंदे लेवल मेहनत करनी पड़ेगी, रोज़ 50 वर्ड उठाओ, रोज़ 50 वर्ड पढ़ो, और जो नहीं बने उन पे एक ऐसा स्टार लाल कलर का पेन लाओ, स्टार बना दो, ठीक है। अब 50 पढ़ लिया आपने, अब बाद में फिर पढ़ोगे तो अब भले ही 50 मत देखो, लेकिन साला स्टार वाला जरूर देख लो, क्योंकि इसने आपको परेशान किया था, ताकि उसको डबल से देखोगे, याद कर लो। स्टार लगाने के बाद भी याद नहीं हुआ तो उस पर डबल स्टार लगा लो, ताकि इसको डबल से देखना है। डबल के बाद भी अगर याद नहीं होता तो उस पर 3 स्टार बना लो, ठीक है। ऐसे याद करते हैं, और जब तीनों कंप्लीट हो जाए ना तो फिर उस पर मतलब तीनों कंप्लीट हो जाए तो उसको फिर कट कर दो कि मुझे आता है इस तरीके का, और जो दिक्कत देते हैं उन पर स्टार लगा लो। ये तरीका है। एक नोटबुक बना कर रखना पड़ेगा, कीमत तो चुकानी पड़ेगी, बिना उसके तो अगर मिल जाता तो फिर हर कोई आगे बढ़ जाता जीवन में। नोटबुक बना कर लिखनी पड़ेगी, कलरफुल हरे लाल गुलाबी पेन रखो, जो वर्ड बहुत अच्छा लग रहा है और जो दिक्कत दे रहा है तुरंत उसको लिखो। ऐसे करते करते मेरे पास कम से कम ऐसे 2000 वर्ड के वोकेबलरी की मेरे पास लिस्ट बनी रखी होगी, जो मैं उनको रिपीट मारते रहता हूँ, क्योंकि मैं भूलता हूँ, भगवान तो अपन है नहीं है। तो मैं हर एग्जाम के पहले क्या उठाता हूँ, मेरे पास भरे रखे 50-60 ऐसे बढ़िया बढ़िया पेज, फटाफट उनको रिवीजन मारता हूँ कि मुझे ये तो नहीं, ये दिक्कत देते थे इसलिए मैंने ये पढ़ लिया। बाकी नीतू मैडम की बुक से तो मुझे मैक्सिमम चीज़ें आती है, तो मैं ऐसे में रॉक कर देता हूँ। तो कीमतें चुकाई जाती है। नोटबुक ज़रूर बनाना और लिखा करो चीज़ों को, सारा नहीं लिखना, लेकिन इंपॉर्टेंट बात। जैसे आपको इसमें से कुछ लगा गौरव भाई ने सब कुछ तो पढ़ा, लेकिन मुझे साला मुझे ये बहुत दिक्कत दे रहा है, कन्वीनियंस मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। मुझे लेफ्टिनेंट बोलते हैं, लेकिन मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आया लेफ्टिनेंट, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। जैसे मुझे असैसिनेशन भी याद नहीं होता, मैं इसको लिख लेता हूँ। ऐसे क्या दिक्कत है, तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, लिखो, अच्छे से लिखो। लिखते 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 आपको भले 1000-2000 हो जाएंगे, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा, भाई साहब मैंने 2000 वोकेबलरी के वर्ड करे हैं, किसी का बाप भी आएगा तो ऐसी तैसी कर दूंगा मैं। कहीं का भी क्वेश्चन आएगा, 2000 बुक्स वर्ड का कलेक्शन है, तो 2000 में से मात्र मुझे 20 क्वेश्चन नहीं तो देखने अच्छे वाले, है ना, इतने क्वेश्चन आएगा ना टॉप क्लास के, तो ऐसे कलेक्शन बढ़ता है और कॉन्फिडेंस भी आता है। तो यही बात है दोस्तों, बहुत लंबी खिंच गई है, लेकिन थैंक यू सो मच। आपने अगर समय दिया होगा अपना और कुछ सीखा होगा तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी, और मिलते हैं इसी तरीके से। Until we meet again, Gaurav Tilsi signing off. Love you all. Bye.